हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी आप सामने देख सकते हैं कि मेरे पास बोर्ड का पैनल है, वायरिंग बोर्ड। आज मैं एक घर पर वायरिंग करने के लिए आया हूँ। हाउस वायरिंग जो होता है वही करने के लिए आया है। तो उसमें जो वायरिंग बोर्ड यूज़ होगा तो वही बोर्ड अभी हम बनाने वाले हैं। तो सोचे कि वीडियो बना लेते हैं। तो देखिए ये बोर्ड है। तो बोर्ड का पहले ये डिज़ाइन वाला बोर्ड है, तो इसका पहले कवर हमें निकालना होता है स्विच वगैरह सेट करने के लिए। ये है कवर, और ब्लैक वाला जो है ये बोर्ड है। तो ये डिज़ाइन के लिए वाइट वाला कवर दिया जाता है, ऊपर से ढका जाता है। तो चलिए इस ब्लैक वाले में हम स्विच, इंडिकेटर, एमसीबी सब चीज़ सेट करेंगे। ये एमसीबी जो आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ का काम करेगा। आपने बहुत सारे बोर्ड में देखा होगा कि फ्यूज़ लगाया जाता है अलग से, तो हम फ्यूज़ के जगह पे ये एमसीबी लगा रहे हैं। आप फ्यूज़ लगाइए या फिर एमसीबी, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आप कितना होल देख सकते हैं, इसमें 6 होल है, 6 होल है। और 6 होल में एक होल में अगर एमसीबी जाएगा और इंडिकेटर और स्विच जाएगा तो एक होल में 2 चीज़ जाएगा। यानी अगर हम स्विच डालना चाहे तो 2 स्विच जाएगा, और इंडिकेटर डालना चाहे तो 2 इंडिकेटर जाएगा। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें स्क्रू वगैरह कुछ नहीं होता है, ये लॉक पे रहता है। देखिए लॉक पे फंस गया है। ये लॉक पे सिर्फ आप इसको दबा देंगे तो ये लॉक पे ऑटोमेटिक अटक जाता है। और इंडिकेटर और फ्यूज़ यानी एमसीबी दोनों को एक जगह पे रखेंगे तभी देखने में अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे दबा देते हैं। माफ़ी चाहते हैं कि आपको सही से दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि मैं जो अकेला हूँ और भैया सब जो आए हैं वो अलग में काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। आराम से एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ के रखा हुआ है और एक हाथ से वीडियो काम कर रहा हूँ, इसीलिए दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब हम इसमें लगा रहे हैं सॉकेट। तो टोटल चीज़ मैंने लगा दिया है। तो अभी हम सब चीज़ दिखाते हैं कि क्या क्या लगाए हैं। तो सबसे पहले हम सॉकेट को फिट कर देते हैं। इसमें सिर्फ दबा देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। देखिए दबा देने पर ये फिट हो जाता है। तो देखिए क्या क्या है, एक फ्यूज़ है, एक इंडिकेटर है, 4 स्विच है और 5 स्विच है और एक रेगुलेटर है और 2 सॉकेट है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करने के लिए आपको बताएंगे। और प्रोडक्ट जो हमने यूज़ किया है ये सब ग्रेड वाइट का है, और हम 2 कलर का इसमें वायर यूज़ करने वाले हैं, रेड फेस में यूज़ करेंगे और ब्लैक न्यूट्रल में। तो चलिए हम वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फेस लाइट देना है। फेस लाइट हमारा यहाँ एमसीबी से निकल कर आएगा, जो कि ये एमसीबी है। फ्यूज़ आप बोल सकते हैं या एमसीबी, कुछ भी बोलिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो एमसीबी में 2 टर्मिनल होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। आउटपुट से हमें, देखिए ये इंडिकेटर है, आउटपुट से हमें वायर निकाल के एक इंडिकेटर में डालना होता है और सब स्विच के एक एक टर्मिनल में डालना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें फेस वाला वायर सब में पहले लाइट सप्लाई देना होता है। तो चलिए मैंने आउटपुट में डाल दिया, और इनपुट में जो हमारा वायर है, मेन वायर, वो आएगा। और इंडिकेटर में जो आप देख रहे हैं, इंडिकेटर में से दोनों टर्मिनल में से किसी में भी आप फेस दे सकते हैं और किसी में भी न्यूट्रल दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो स्विच है, स्विच के हर एक टर्मिनल में हमें वायर दौड़ा देना है। तो ये जो बड़ा वायर हमने रखा है और छोटा वाला वायर मैंने कनेक्ट कर दिया उसमें, और माप लेना है कि स्विच का गैप कितना है और उतना बड़ा आपको छील लेना है। मैंने छील लिया है, और अब इसमें हम टाइट कर देंगे। एक एक चीज़ घुसा के आपको दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल पकड़ के रखे और एक हाथ में से काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ से, जहाँ से देखिए, आप पूरा वायर एक ही बार में जोड़ दे या फिर जोड़ जोड़ के कट करके जोड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए। तो सब यहाँ अभी हम नीचे में 2 सॉकेट है, तो नीचे वाले में हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए हमारा सब में स्विच में लाइट सप्लाई चला गया। फेस का अब हमारा हो गया काम ख़त्म। अभी ख़त्म नहीं हुआ, सॉकेट में देना बाकी है। तो अब हम पहले इसका न्यूट्रल का काम कर लेता है। देखिए वायरिंग जो घर में होता है तो इसमें 2 कलर का वायर आपको यूज़ करना ज़रूरी है, फेस का अलग और न्यूट्रल का अलग। इससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये सॉकेट जो है, सॉकेट का अब कनेक्शन करेंगे, और सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर दे देते हैं। दोनों सॉकेट में एक एक न्यूट्रल जाता है, एक फेस जाता है और एक न्यूट्रल। तो पहले इंडिकेटर में, ये जो इंडिकेटर आप देख सकते हैं, इंडिकेटर के एक टर्मिनल खाली था हमारा इंडिकेटर का, तो उसमें जोड़ना है। और सॉकेट के एक टर्मिनल में ब्लैक वायर है, एक जोड़ना है, यानी न्यूट्रल का। ये
यहाँ जोड़ दिए। दोनों को कनेक्ट ही रखना है, ये जो न्यूट्रल है सब जहाँ जहाँ जाएगा न्यूट्रल सबको कनेक्ट ही रखना है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर देंगे, नहीं तो सप्लाई भी नहीं दे पाएगा। और यहाँ पे जो 2 सॉकेट है तो दोनों सॉकेट में हमें न्यूट्रल का देना है। तो ये देखिए मैंने दोनों में और इंडिकेटर में न्यूट्रल का सप्लाई दे दिया। अब जो है सॉकेट में फेस सप्लाई देंगे। ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है स्विच का, इसमें हम बोट ये वायर डालेंगे फेस का, तभी तो स्विच हम ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो ये हमारा सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो देखिए मैंने जोड़ दिया है, आप देख ही सकते हैं। एक स्विच से देना है और एक टर्मिनल जो खाली था इसका सॉकेट का तो वहाँ जोड़ना है। और एक सॉकेट हम डायरेक्ट कर रहे हैं और एक सॉकेट को डायरेक्ट रखेंगे। तो डायरेक्ट रखने के लिए ये जो सॉकेट डायरेक्ट रखेंगे इसको निचले वाले टर्मिनल में डालना है, जहाँ पे हमारा फेस वायर आया हुआ है, जहाँ से हमने सप्लाई दिया वहीं पर इसको डाल देना है। देखिए मैंने डाल दिया है, इसको जोड़ दिए। तो अब सॉकेट का हमारा काम हो गया ख़त्म, सब चीज़ हो गया। एक को हमने डायरेक्ट कर दिया और एक को स्विच से। तो चलिए अब रेगुलेटर कनेक्शन करते हैं। जो फ़ैन का स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर यूज़ किया जाता है उसका कनेक्शन करते हैं। तो रेगुलेटर कनेक्शन करने के लिए हमारे पास 2 वायर होता है रेगुलेटर में। तो रेगुलेटर का एक वायर छोड़ देना है और एक वायर पकड़ लेना है और स्विच के 2 टर्मिनल में से एक टर्मिनल जो खाली है उसमें इसको नट टाइट कर देना है। तो ये टर्मिनल हमारा खाली है, तो चलिए हम इसमें जोड़ देते हैं। ये जोड़ा गया और फैन का जो एक वायर आएगा इसमें जोड़ाएगा और फेस का एक वायर हमारा यहाँ MCB के इनपुट में आएगा और न्यूट्रल का एक वायर ब्लैक में से आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, चाहे आप सॉकेट में जोड़ दीजिए या फिर इंडिकेटर में। इस तरह से हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया।